बच्चों, आज संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम संगीतानुरागी सुबर्णः को पढ़ेंगे। संगीत प्रेमी सुवर्णन। 7वां पाठ आपका सिलेबस में नहीं है, इसलिए आज मैं आपको पाठ 8 करवा रही हूँ। पहले हम पाठ की भूमिका जानेंगे। यह पाठ कन्नड़ भाषा के सुप्रसिद्ध रचनाकार मास्ती वेंकटेश अयंगार द्वारा रचित सुबर्णन शीर्षक उपन्यास के संस्कृत अनुवाद से संकलित है। इसके अनुवादकर्ता होना वेंकटेश शर्मा हैं। उपन्यास का नायक सुबर्णन एक पौराणिक शास्त्री का बेटा है। बचपन से ही वह संगीत में दिलचस्पी रखता है। वह भविष्य में श्रेष्ठ संगीतकार बनता है। उद्धृत पाठ में उसकी बाल्यावस्था की घटना का वर्णन है। सुबर्णस्य संगीते या सहजाभिलाषा आसीत्। सुबर्णन की संगीत में स्वाभाविक इच्छा थी। सा एकदा राजभवने। वह एक बार राजभवन में संवृत्त्या संगत्या आयोजित होने वाली संगति में पुनः अधिकम दृढ़ीभूः, फिर अधिक मजबूत हो गई। एकस्मिन् दिने पुत्रेण साकम्। एक दिन के साथ पुराणिक शास्त्री राजभवनम् एत्य राजभवन आकर तत्र अंतःपुरः स्त्री जन समक्षे। वहाँ अंतःपुर में स्त्रियों के सामने पुराण प्रवचनम् आरभमाणः। पुराण प्रवचन को शुरू कर दिया। आदौ स्वपुत्रेण शुक्लांबर धरम इत्यादि श्लोकम गाप्यामस। और आदि में अपने पुत्र से शुक्लांबर धर्म श्लोक गवाया। तच्छ्रुत्वा तत्रत्या सर्वे पर्यनंदन। ये वह सुनकर वहाँ सभी स्त्रियाँ पर्यनंदन बड़ी प्रसन्न हुई। अतः किंचित कालांतरम। इसके कुछ समय पश्चात तत्र समागता राजा। वहाँ आए हुए राजा ने समुपविश्य बैठकर पुराणम आकर्ण्यति स्मः। पुराण को सुन रहे थे। पितु पार्श्वे उपविष्टः सुबर्णः। पिता के पास बैठा हुआ सुबर्णन पुराण प्रवचनम कुतूहलेन शृण्वन् एव। पुराण प्रवचन को आश्चर्य से शृण्वन् एव सुनते हुए मध्ये बीच में महाराजम अभिविस्मयम् पश्यति। महाराज को भी आश्चर्य से देखता है। महाराजस्य सुंदरम मुखम। महाराज का सुंदर मुख। मुखे बृहतीकार अंकारः। मुख पर बहुत बड़ा तिलक। तत्रापि और वहाँ पर विशालस्य गंडस्थलस्य शोभावहम्। विशाल कपोल पर अर्थात गाल पर शोभावहम् शोभायमान श्मश्रुकूर्चम दाढ़ी और मूछ इत्यादि सर्वमपि यह सभी तस्य विस्मय कारणम आसीत्। उसके आश्चर्य का कारण था। अर्थात सुबर्णन जो है राजा की मुखाकृति को देखकर आश्चर्यचकित हो रहा था। राजा अपीतम। राजा ने भी उस बालक को द्वित्रिवारम अभिवीक्ष्य 2-3 बार देखकर चतुरः अयं बालः इति अमन्यत। यह बालक चतुर है ऐसा माना।
एवं अवसिते पुराणे। इस प्रकार पुराण के समाप्त होने पर राजा शास्त्रीणम उद्देश्य राजा ने शास्त्री को लक्ष्य कर कहा, भो एषा, अरे यह बालः भवत कुमारा किम, बालक आपका कुमार है क्या? इति पर्यपृच्छत, ऐसा पूछा। आम महाप्रभु, हाँ महाप्रभु, इति शास्त्री प्रत्युवाच, ऐसा शास्त्री बोला। पुनः समय पूर्वकम राजा बालम संबोध्य, फिर मुस्कुराकर राजा बालक को संबोधित करके, अये वत्स, अरे वत्स, किम भवान अपि, क्या आप भी पितृवत, पिता के समान पुराण प्रवचनम करिष्यति, पुराण का प्रवचन करेंगे। इति पर्यपृच्छत, ऐसा पूछा। तदा सा बालः, तब वह बालक, अहम पुराण प्रवचनम न करोमि, मैं पुराण प्रवचन नहीं करूँगा। संगीतम गायामि इति, संगीत को गाऊंगा। इति व्याहरत, ऐसा बोला। तदा राजा, तब राजा, आहा, अरे तथानु, अगर ऐसा है, तर्हि एकम गानम शृणुमः, तो एक गाना सुनूंगा। तावत इति अवदत, ऐसा बोले। अनुपदम एव सुबर्णः, तुरंत ही सुबर्णन श्री राघवम दशरथ आत्मजम इत्यादि श्लोकम, श्री राघव दशरथ आत्मज, इस श्लोक को संगीत मार्गेण, ये कारगेण लिखा है बेटे, कारगेण नहीं होता, मार्गेण, संगीत के द्वारा अश्राव्यत सुनाया। तदंते पुनः सा, और उसके अंत में फिर वह, कस्तूरी तिलकम इत्यादि श्लोका अपि, कस्तूरी तिलक श्लोक भी मम कंठस्था अस्ति इति अगदत, मुझे याद है, ऐसा बोला। महाराजस्य बहु संतोषा अभवत, महाराज को बहुत तसल्ली हुई। एवं परितुष्टः राजा, इस प्रकार प्रसन्न हुए राजा ने पारितोषिकत्वेन, पुरस्कार के रूप में, बालाय, बालक को सतांबुलम उत्तरीय वस्त्रम, पान के साथ अपना उत्तरीय वस्त्र अर्थात अंगोछा, दुपट्टा दत्वा देकर, हे वत्स, त्वं मेधाव्यसि, तुम बुद्धिमान हो, सुष्ठु संगीतम शिक्षित्वा, अच्छा संगीत सुनकर, सम्यक गातुम भवान अभ्यस्तु, आप अच्छे शिक्षा लेकर अच्छा अभ्यास करो। इतः अपि अधिकम, इससे भी अधिक, पारितोषिकम, पुरस्कार, भवते, आपको, वयम दास्यामा, मैं दूंगा। इति बालकम उक्त्वा, ऐसा बालक को कहकर, पुनः च शास्त्रीणम उद्देश्य, फिर शास्त्री को लक्ष्य करके, भो शास्त्रिणा, हे शास्त्री, कुमारः चतुरः अस्ति, कुमार चतुर है। शिक्षणम सम्यक क्रियताम, इसकी शिक्षा का सही प्रबंध करें। प्रायः महाकुशलः भविष्यति इति असंशयत, यह बहुत सक्षम बनेगा, ऐसी प्रशंसा की। शास्त्री च पुत्र च, शास्त्री और उसका पुत्र,
स्वगृहाय अपने घर की ओर सन्निवर्तिताम लौट गए।